तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, चैन ई जो होता है वो दोबारा से जो ह्यूमन एम्परर वर्ल्ड होता है वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखते के साथ ही अब जो चैन किंग और जो किन फैन होती है वे दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और किन फैन जो होती है वो चैन ई से बोलती है कि मास्टर आपने आने से पहले हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, हम कम से कम थोड़ी तैयारी तो कर कर रखते आपके स्वागत में। जो सुनकर जो चैन ही होता है वो चैन किंग के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर जल्दी ही आने वाला था, लेकिन मैं एक इम्पोर्टेंट मैटर के अंदर फंस गया, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आने में थोड़ा डिले हो गया। जो सुनकर जो किन फैन और जो चैन किंग होती है वे दोनों भी हंसने लगती है और वे हंसते हुए बोलते हैं कि मास्टर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पर आ गए हो, हम दोनों तो इससे ही बहुत ही ज़्यादा खुश है। और इतना बोलकर अब किन फैन जो होती है वो चैनी के पीछे देखते हुए बोलती है कि मास्टर आपने तो कहा था कि आप अपने साथ में हमारी जूनियर को लेकर आओगे, तो फिर आके जो हमारी जूनियर है वो कहाँ पर है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो अब किंजियान को बाहर बुलाते हुए उससे बोलता है कि किंजियान ये दोनों तुम्हारी सिस्टर है, जिनमें से एक का नाम किन फैन और दूसरे का नाम चैन किंग है, तो इन्हें आगे आकर हेलो बोलो। जो सुनते के साथ ही अब जो किंजियान होती है वो भी सामने आ जाती है और वो सामने आते हुए बोलती है कि हेलो सिस्टर, मेरा नाम किंजियान है और मैं मास्टर की थर्ड डिसाइपल हूँ। जो सुनते के साथ ही अब किन फैन जो होती है वो किंजियान को हग कर लेती है और वो उसे हग करते हुए बोलती है कि हेलो जूनियर सिस्टर, मैं तुम्हारी सीनियर सिस्टर किन फैन हूँ, मास्टर ने मुझे तुम्हारे बारे में कई बार मेंशन किया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब चैन किंग जो होती है वो भी हंसते हुए बोलती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी सेकंड सीनियर सिस्टर चैन किंग हूँ। और अब किंजियान को देखने के बाद जियाओनैन जो होती है वो किंग स्वान के पास में जाते हुए उसे बोलती है कि जरा एक बार इसे देखो तो ये कितनी ज़्यादा यंग है, ये देखने में 6 से 7 साल की लग रही है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसके साथ में यहाँ पर कुछ स्ट्रेंज है। जो सुनते के साथ ही जो किंग स्वान होती है वो जियाओनैन से बोलती है कि देखो मैं यहाँ पर पिटना नहीं चाहती हूँ और मैं तुम्हें भी एडवाइस दूंगी कि तुम अपने मुंह को बंद रखो, क्योंकि मैं इसके ओरा को फील कर सकती हूँ, इसकी बॉडी के अंदर से गोड लाइक ओरा निकल रहा है जो कि हम दोनों से ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सुनते के साथ ही जियाओनैन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि 1 मिनट रुको, तुम कहना चाहती होगी 6 या 7 साल की लड़की के अंदर से गोल्ड लाइक गोरा निकल रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो चैन किंग होती है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि जो मास्टर थे वो सीनियर सिस्टर के साथ में केवल 3 महीने तक ही रहे थे और वहीं जूनियर सिस्टर के साथ में भी केवल 5 महीने तक रहे हैं। और अगर यहाँ पर मेरी बात की जाए तो जो मास्टर थे वो मेरे साथ में टोटल 7 महीने तक रहे थे, तो इस हिसाब से मैं इन दोनों से जीत चुकी हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो किन फैन होती है वो भी अपने मन में सोचती है कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरी जूनियर सिस्टर जो है वो एक छोटी बच्ची होगी, इसीलिए अब मुझे टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरा जो रास्ता है वो पूरी तरह से साफ है। क्योंकि जो मास्टर है वो कभी भी इस तरह के बच्चे के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेने वाले। और वैसे भी मास्टर ने मुझे बताया था कि जो जूनियर सिस्टर है ये एक फ्लावर डीमन है जो कि प्लांट टाइप जनरेशन से आती है, इसीलिए इनकी जो ग्रोथ साइकिल होती है वो बहुत लंबी होती है, इसीलिए जब तक ये जवान होगी तब तक तो मास्टर की और मेरी शादी भी हो चुकी होगी। और किनफैन ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो चैन ये होता है वो किन्जियान को पकड़कर उठा लेता है और वो उसके गालों को दबाते हुए उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर अपनी सीनियर सिस्टरों से पहली बार मिल रही हो, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर उन्हें अपनी रियल बॉडी नहीं दिखा रही हो। जो सुनते के साथ ही जो किंजियान होती है वो चैनी से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि मास्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सीनियर सिस्टरों से मिलने में थोड़ी नर्वस हो गई थी, इसीलिए मैं खुद को चेंज ही नहीं कर पाई। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किंजियान होती है वो वहाँ पर अपनी टाइम इल्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करने लगती है, जिसे देखते के साथ ही जो किंग स्वान और जो जियाओनैन होती है वे दोनों शौक होते हुए बोलती है कि क्या ये थर्ड जूनियर सिस्टर है। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो किंग जियान होती है वो वहाँ पर अपनी रियल बॉडी के अंदर आ चुकी होती है और वो रियल बॉडी के अंदर आते हुए बोलती है कि सीनियर सिस्टर हो मुझे माफ़ कर देना, ये मेरा रियल अपीयरेंस है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो उसके साइज़ होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, जिसे देखते के साथ ही तो जो बेचारी किन फैन और जो चैन किंग होती है वे दोनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वे शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि इतने ज़्यादा बड़े। और उसके इतना बोलते के शादी अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो किन फैन होती है वो बैठे हुए कल्टीवेशन कर रही होती है और जो ह्यूमन पपेट होती है वो किन फैन से बोलती है कि मास्टर ने मुझे पूरी अथॉरिटी दे दी है, आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो आप मुझे बता सकती हो। जो सुनकर किन फैन भी ओके बोल देती है। जिसके बाद अब हम चैन किंग को देखते हैं जो कि वहाँ पर बैठे हुए कल्टीवेशन कर रही होती है और जो जियाओनैन होती है वो बोलती है कि क्या ये सही है कि तीनों में वो अकेली बैठी हुई है। जो सुनते के साथ ही किंग स्वान बोलती है कि उसके पास में एक बहुत ही अजीब सी तरह का मैजिक वेपन है जिसे कि मैं भी नहीं समझ पाई। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम किंग जियान को देखते हैं जो कि वहाँ पर बैठी हुई होती है और वहाँ पर बैठे हुए अपने मन में सोचती है कि सीनियर ने कहा था कि यहाँ पर एक दूसरे से सीखो, लेकिन मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।
और इतना सोचकर अब किंजियान जो होती है वो मन ही मन में रोते हुए अपने मन में सोचती है कि मास्टर प्लीज मेरी आकर मदद कीजिए, नहीं तो इसी तरह से चलता रहा तो सीनियर सिस्टर ही तो मुझसे नफरत करने लग जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर अब जो वो ड्रैगन गर्ल होती है वो किंजियान के ऊपर लगे हुए फूल को सीधे आकर बुड़क मार लेती है। जो देखकर किंजियान जो होती है वो भी शोर मचाना स्टार्ट कर देती है और वहीं जो किन फैन होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम ये क्या कर रही हो। और अब हम देखते हैं कि वे बहुत ही फनी तरह से उस ड्रैगन गर्ल के मुंह के अंदर से उस फूल को छुड़वाने लगते हैं और किन फैन चिल्लाते हुए बोलती है कि जाओगी क्या कर रही हो, वो यहाँ पर हमारी जूनियर सिस्टर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो फूल होता है उसके अंदर से आवाज़ आती है जो कि उस ड्रैगन गर्ल से बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे बॉडी के ऊपर बाइट करने की, लगता है कि यहाँ पर तुम कुछ ज़्यादा ही ब्रेव हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमें वहाँ पर एक धमाका देखने के लिए मिलता है और उस धमाके की वजह से जो ड्रैगन गर्ल होती है वो थोड़ी दूर आकर गिरती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई जो होता है वो ड्रैगन गर्ल को पकड़कर उठाते हुए बोलता है कि नोटी गर्ल तुम इधर आओ, मैं यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सबक सिखाना चाहती हूँ ताकि तुम थोड़े मैनर को सीख सको। और अब हमें पता लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि किंजियान की मदर होती है जो कि वहाँ पर ड्रैगन गर्ल की बैक को बहुत ही अच्छे से पीटने लगती है, जिस कारण ड्रैगन गर्ल भी बच्चों की तरह रोती है। जिसके बाद अब किंजियान की जो मदर होती है उसका ध्यान किन फैन और चैन किंग के ऊपर जाता है और उन दोनों को देखने के बाद वो बोलती है कि वो लगता है कि यहाँ पर तुम जो मिस्टर चैन ही है उनकी फर्स्ट और सेकंड डिसाइपल हो। मानना पड़ेगा तुम लड़कियां जो हो वो सच में बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो, और चूंकि हम लोग यहाँ पर पहली बार मिले हैं तो आज से तुम मुझे आंट शी बोला करना। जो देखकर किंजियान जो होती है वो अपनी मदर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मदर जो होती है वो उसकी बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए जो किन फैन और चैन किंग होती है उनसे बोलती है कि चलो मैं खुद को इंट्रोड्यूस कराती हूँ, मैं किंजियान की मदर हूँ और जो किंजियान है वो मेरी इकलौती डॉटर है, तो इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर तुम अपने जूनियर को बुली नहीं करोगे, नहीं तो जो मम्मा है वो नाराज़ हो जाएगी। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वो किन फैन और चैन किंग को डराने लगती है। लेकिन तभी जो किंजियान होती है वो आकर अपनी मदर को पकड़ते हुए बोलती है कि मदर आप ये क्या कर रही हो, सीनियर किन फैन और सीनियर चैन किंग मुझे यहाँ पर बुली नहीं कर रहे, तो इसीलिए आप यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। जो सुनकर जो उसकी मदर होती है वो किंजियान से बोलती है कि तुम पिछले काफ़ी लंबे टाइम से मुझसे मिलने नहीं आई थी, इसीलिए मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, तो मैं तुमसे मिलने के लिए आ गई। जो सुनकर किंजियान बोलती है कि ठीक है अब आप पहले वापस जाओ। जो सुनते ही किंजियान की मदर जो होती है वो वापस से फ्लावर के अंदर चली जाती है और वो फ्लावर के अंदर जाते हुए बोलती है कि ठीक है आंट अभी के लिए जा रही है, लेकिन जल्दी ही आंट जो है वो तुम लोगों से मिलने के लिए आएगी। और अब अपनी मम्मा के वहाँ से चले जाने के बाद जो किंजियान होती है वो भी सुकून की सांस लेते हुए बोलती है कि सच में जो मम्मा है वो हमेशा ही प्रॉब्लमों को क्रिएट करती रहती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब किन फैन और चैन किंग जो होती है वो आकर किंजियान को पकड़ लेती है और जो किन फैन होती है वो उससे बोलती है कि ये इतनी पावरफुल पर्सन क्या तुम्हारी मदर थी, क्या तुम्हें हमें इस बारे में एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए। तभी जो चैन किंग होती है वो भी किंजियान के पास में आते हुए उसे बोलती है कि क्या जो तुम्हारी मम्मा है उसका मास्टर के साथ में कोई रिलेशन है। जो सुनते के साथ ही अब किंजियान जो होती है वो उन दोनों से बोलती है कि ठीक है सीनियर मैं आपको सारी बातें एक एक कर बताती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब किंजियान जो होती है वो उन दोनों को सारी बातें जो होती है वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देती है। और अब ये जानकर कि जो किंजियान है वो चैनी के साथ में पूरे 100 सालों तक रही है, सभी लड़कियां जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वे शौक होते हुए बोलती है कि क्या तुम पूरे 100 सालों तक उनके साथ में रही हो। जो सुनकर किंजियान जो होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि हाँ क्योंकि जो मेरी सिचुएशन थी वो बहुत ही ज़्यादा अलग थी, तो इसीलिए मास्टर को मेरे साथ में बहुत ही लंबे टाइम तक रहना पड़ा। जो सुनते के साथ ही तो अब जो बेचारी चैन किंग होती है वो ज़मीन पर गिर जाती है और वो ज़मीन पर गिरते हुए बोलती है कि मैं हार गई। मुझे लग रहा था कि अभी तक मैंने सबसे ज़्यादा लंबा टाइम बिताया है मास्टरों के साथ में, लेकिन इसने तो बहुत ही ज़्यादा टाइम बिता दिया। अब मैं यहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट डिसाइपल नहीं रही मास्टर के साथ में। और इतना बोलकर वो बहुत ही फनी तरह से वहाँ पर रोने लगती है। जो सुनते के साथ ही अब किंजियान जो होती है वो उसको बताती है कि सीनियर आपको उदास होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मास्टर जो थे वो हमेशा ही आपकी तारीफ किया करते थे और उन्होंने मुझे बताया था कि आपके पास में प्योर यिन बॉडी है, जिस कारण आपके पास में एक सुपर टैलेंट है और आप स्वॉर्डमैनशिप में भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो। और उन्होंने मुझे कहा था कि अगर मैं स्वॉर्डमैनशिप को सीखना चाहूँ तो मैं आपसे सीख सकती हूँ। जो सुनकर चैन किंग जो होती है वो उससे बोलती है कि क्या तुम सच कह रही हो। जो सुनकर किंजियान बोलती है कि हाँ बिल्कुल मेरे शब्द सारे पूरी तरह से सच है। जो सुनकर अब किन फैन जो होती है वो खुश होते हुए किंजियान से बोलती है कि मेरे बारे में मास्टर ने तुमसे क्या कहा था। जो सुनते ही अब जो किंजियान होती है वो चैनी की नकल उतारते हुए उन दोनों को बताती है कि जो मास्टर थे उन्होंने मुझसे कहा था कि जो तुम्हारी सीनियर सिस्टर है वो एक एम्परर है और उसी के साथ में मैंने मेरी इनहेरिटेंस की सक्सेसर भी, और फ्यूचर में वो मेरी जगह लेगी।
तो इसीलिए यहाँ पर तुम्हें जो तुम्हारी सीनियर सिस्टर है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी होगी ताकि वो फ्यूचर में एक पावरफुल ह्यूमन एम्परर बन सके और पूरी ह्यूमन रेस को लेकर आगे जा सके। जो सुनते के साथ ही तो अब जो चैन किंग और जो किन फैन होती है वे दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और जो चैन किंग होती है वो ब्लश करते हुए बोलती है कि ओ मैं मास्टर की सबसे वैल्यूबल डिसाइपल हूँ। तभी जो किन फैन होती है वो भी हंसते हुए बोलती है कि अब तो मुझे यहाँ पर अपने सर के ऊपर और भी ज़्यादा बोझ फील हो रहा है क्योंकि मुझे मास्टर की इनहेरिटेंस को लेना है और फ्यूचर में मैं उनकी जगह भी लूँगी। और उन दोनों के ऐसे रिएक्शन को देखकर किंजियान जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि चलो ये ख़त्म हो गया। वो अच्छी बात है कि जो सीनियर है वो मास्टर के साथ में ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रही, नहीं तो इन्हें पता होना चाहिए था कि मास्टर का कैरेक्टर ऐसा नहीं है जो कि इस तरह की बातों को बोले। और इतना सोचकर अब किंजियान जो होती है वो उन दोनों से बोलती है कि मेरे पास में आप दोनों की तरह कोई भी स्पेशल टैलेंट नहीं था और खुद को प्रोटेक्ट करने की कोई एबिलिटी भी नहीं, तो इसीलिए मास्टर जो थे उन्होंने मुझे एक जगह पर सील कर दिया जहाँ पर की जो टाइम था वो यहाँ के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा अलग था ताकि मैं यहाँ पर पावरफुल बन सकूँ, लेकिन अभी भी मैं थोड़ी कमज़ोर हूँ, तो इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि दोनों सीनियर सिस्टर मुझे गाइड करेगी। जो सुनते के साथ ही अब चैन किंग और जो किन फैन होती है वो दोनों किन जैन के पास में आ जाती है और किन फैन उससे बोलती है कि अरे तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मास्टर के सभी डिसाइपल हमारे लिए फैमिली की तरह है और आज से तुम भी हमारी फैमिली हो। जो सुनते ही चैन किंग जो होती है वो उससे बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मेरे रहते हुए यहाँ पर तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर पाएगा और कोई भी तुम्हें बुली करने की कोशिश करे तो तुम मुझे बताना, मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। जो सुनकर जो कि जहान होती है वो भी हंसते हुए उन दोनों को शुक्रिया था बोल देती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन खांसते हुए आने लगता है जिसे कि वे तीनों भी बहुत ही फनी तरह से देखने लगती है। और अब हमें पता लगता है कि जो चैन ही है वो वहाँ पर आ चुका है और वो वहाँ पर आने के बाद उन्हें आपस में बातें करते हुए देखकर उनसे बोलता है कि क्या बात है, लगता है कि तुम लोगों की आपस में काफ़ी ज़्यादा बन रही है। और इतना बोलकर अब चैन ही जो होता है वो कुर्सी पर आकर बैठ जाता है और वहाँ पर बैठने के बाद वो किन फैन और चैन किंग से बोलता है कि क्या बात है, तुम दोनों की कल्टीवेशन का लेवल जो है वो दोबारा से बढ़ गया है, जितना मैंने सोचा था तुम उससे भी पावरफुल बन चुकी हो। इसका मतलब मेरे यहाँ से जाने के बाद तुमने बिल्कुल भी कल्टीवेशन के अंदर डिले नहीं किया और तुमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, इसीलिए मैं तुम लोगों से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। वैसे तो जो तुम्हारी नेक्स्ट जूनियर है उसकी आइडेंटिटी और उसकी जो लोकेशन है वो कंफर्म हो चुकी है और मुझे वहाँ पर जाना भी था, लेकिन चूंकि मैंने तुम लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं इस बार तुम लोगों के साथ में रुकूंगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक हफ्ते तक रुकने वाला हूँ और इस एक हफ्ते के बीच में तुम लोग मुझसे जो कुछ भी पूछना चाहते हो तुम पूछ सकते हो, चाहे वो कल्टीवेशन के बारे में हो या फिर पॉलिटिकल के बारे में। और चैनी की तरह बोलते के साथ ही अब चैन किंग जो होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर आखिर हमारी अगली जूनियर कौन होने वाली है। जो सुनते ही चैनी जो होता है वो उसको बताता है कि जो तुम्हारी अगली जूनियर होने वाली है उसका नाम बाई किंग यू है, जो कि फॉक्स क्लैन से बिलोंग करती है और वो माउंटेन शी वर्ल्ड के अंदर रहती है। और अगर यहाँ पर उसकी एज की बात की जाए तो उसकी एज जो है वो तुम तीनों में सबसे ज़्यादा कम है। जो सुनते के साथ ही किंजियान जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि लगता है कि अब मैं भी जल्दी ही सीनियर बनने वाली हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन फैन होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर क्या आप यहाँ पर अगले 10 दिनों तक रुक सकते हो। जो सुनते ही जो चैनी होता है वो उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझे 10 दिनों तक क्यों रोकना चाहती हो। जो सुनकर किन फैन जो होती है वो चैनी को बताती है कि 10 दिनों बाद मास्टर यहाँ पर एक स्पैरिंग लर्न फेस्टिवल होने वाला है जो कि ह्यूमन एम्परर वर्ल्ड के अंदर बनाया जाता है और ये फैमिली रियूनियन के लिए होता है। और ये पहला साल है जब ह्यूमन एम्परर वर्ल्ड और जो तियानलुगु वर्ल्ड है उन दोनों के मर्ज होने के बाद बन रहा है, तो इसीलिए दोनों वर्ल्ड के जो लोग हैं वो इस फेस्टिवल को यहाँ पर साथ में मिलकर मनाने वाले हैं। और चूंकि मैं इस टाइम पर पूरे वर्ल्ड की एम्परर हूँ तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस फेस्टिवल को मैं और भी ज़्यादा बड़ा बनाऊँ, जिसके लिए मुझे मास्टर की गाइडेंस की ज़रूरत होगी। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मास्टर यहाँ पर रुककर हमें गाइड करे ताकि ये फेस्टिवल जो है वो सक्सेस हो सके। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उनसे बोलता है कि वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए जो गिफ्ट है वो प्रिपेयर कर रखा हुआ है, लेकिन अभी वो पर्सन नहीं आया है, तो इसीलिए अभी मैं तुम्हारा गिफ्ट नहीं दे पाऊंगा। जो सुनते ही जो किन फैन होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर आप किसकी बात कर रहे हो। जो सुनते ही चैनी जो होता है वो से बोलता है कि कोई नहीं, वो बस एक प्यारी सी बच्ची है, लेकिन चलो चूंकि यहाँ पर तुम फेस्टिवल को बना रहे हो तो इसीलिए मैं 10 दिनों तक रुकने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही अब किन फैन जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि चलो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है कि मास्टर रुकने के लिए तैयार हो गए, इस बार का सेलिब्रेशन जो है वो डेफिनेटली बहुत ही बड़ा होगा। तभी जो चैन किंग होती है वो भी चैनी से बोलती है कि मास्टर चलो मुझे भी आपसे काफ़ी चीज़ें थी जो कि पूछनी थी, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरी समझ में नहीं आ रही थी, अब मैं आपसे भी पूछ लूँगी। और हम देखते हैं कि उन दोनों की बातों को सुनने के बाद जो कि जान होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता
और तभी जो किन फैन होती है वो किन जियान को पकड़ते हुए उसे बोलती है कि चलो यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व हो गई, तो जूनियर तुम मेरे साथ में चलो क्योंकि हमें सेलिब्रेशन की तैयारी करनी है। जो सुनकर किन जियान जो होती है वो पूछती है कि क्या मुझे भी तुम्हारे साथ में जाना होगा। जो सुनकर किन फैन बोलती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मास्टर ने मुझे बताया था कि तुम फॉर्मेशन फोर्जिंग टूल्स बाकी सब चीज़ों में काफ़ी अच्छी हो, तो इसीलिए तुम सेलिब्रेशन के अंदर हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आओगी क्योंकि तुम्हारी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। और इतना बोलते के साथ ही वे भागते हुए वहाँ से तीनों जाने लगती है। और जो चैन किंग होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि मास्टर को हम इस बार बहुत ही बड़ा सरप्राइज देगी। तभी जो किन फैन होती है वो उसे शांत करते हुए बोलती है कि चुप हो जाओ नहीं तो जो मास्टर है वो सुन लेंगे। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे तीनों जो होती है वे हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। और उन तीनों को ऐसे ही खुश देखने के बाद चैनी जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है कि ये तीनों एक दूसरे के साथ में काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि जो चैन किंग और जो किन जियान थी उन दोनों को फैमिली का प्यार नहीं मिल पाया, लेकिन अब यहाँ पर इन लोगों को जो है वो बिल्कुल फैमिली की तरह ही फील हो रहा है, जिसे देखने के बाद मैं भी काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। जिसके बाद अब जो जियाओ शी होती है वो हमें बताती है कि मास्टर ने यहाँ पर आने के बाद जो उसके डिसाइबल थे उन्हें ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि उन्होंने चैन किंग जो थी उसकी स्वॉर्डमैनशिप में मदद की। और वहीं अगर किनफैन की बात की जाए तो उसे जो पॉलिटिकल मैटर थे उनके बारे में समझाया कि आखिर उन्हें किस तरह से समझा जाता है या फिर उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलत जो है वो बेचारी जियाओनैन के साथ में हुआ, क्योंकि जो मास्टर थे वो उसे अंडरवर्ल्ड के अंदर लेकर चले गए क्योंकि उसकी कल्टीवेशन यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम बढ़ी थी, तो इसीलिए मास्टर ने उसे पनिशमेंट के तौर पर वहाँ पर फेंक दिया था कि वो वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाए। और सबसे आखिरी में आप सोच रहे होंगे कि जो जियाओशी है उसका क्या हुआ, तो आपको बता दिया जाए कि जो जियाओशी है वो भी फाइनली अब अपग्रेड हो चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो चैनी के ऊपर आ जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर तभी जो जियाओशी होती है वो आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद हंसते हुए बोलती है कि मास्टर मैं वापस आ गई। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जियाओशी होती है वो सीधे चैनी के पास में आ जाती है। और वो चैनी के पास में आने के बाद खुश होते हुए बोलती है कि मास्टर मुझे लग पता है कि इस बार मुझे अपग्रेड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, इसीलिए मास्टर ने मुझे काफ़ी ज़्यादा इस बार मिस किया होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो जियाओशी को उठाते हुए बोलता है कि तुम्हें इस बार अपग्रेड होने में पूरे 15 दिन का टाइम लगा है। जो सुनते ही जियाओशी बोलती है कि मास्टर मुझे तो लगा था कि शायद कई महीने बीत गए होंगे। जो सुनते ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है मुझे ये बताओ कि इस बार अपग्रेड होने के बाद तुम्हारे अंदर कोई न्यू एबिलिटी आई है या नहीं, या फिर बस तुम्हारे कपड़े और जो तुम्हारे विंग्स है वही बदले हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो जियाओशी होती है वो चैनी से बोलती है कि नहीं मास्टर, इस बार मेरा जो वर्जन है वो 4.0 हो गया है, जिस कारण मेरी शॉप के अंदर एपिक लेवल के सुपर ट्रेजर भी ऐड हुए हैं। और उसी के साथ में मेरी बॉडी के अंदर जितना भी डैमेज हुआ था वो डैमेज भी पूरी तरह से रिपेयर हो गया है। और अब जो जियाओशी है वो पहले से भी 2 गुना ज़्यादा पावरफुल हो गई है। और इतना बोलते के साथ ही अब जियाओशी जो होती है वो अपनी सिस्टम की डिस्प्ले को ओपन कर देती है। और उसे ओपन करने के बाद चैनी को बताती है कि मास्टर मेरी ब्लॉक फील्ड वाली जो स्किल थी वो अपग्रेड हो चुकी है और अब मैं इसकी मदद से पूरे एक मिडल वर्ल्ड को भी ब्लॉक कर सकती हूँ। और रही बात उस स्किल की जिसमें कि आप पॉइंट का यूज कर कर अपने डिसाइपलों की कल्टीवेशन को बढ़ाया करते थे, वो भी अपग्रेड हो गई है। और अब आप पॉइंटों का यूज कर कर अपने डिसाइपलों की कल्टीवेशन की स्पीड को 3 गुना बढ़ा सकते हो। और उसी के साथ में जो मेरी किसी भी वेपन के अंदर कन्वर्ट होने वाली स्किल है उसकी भी पावर अब 2 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अब मेरे हर एक वेपन के अंदर होली रियलम की पावर होगी। और उसी के साथ में वेपनों की जो लिमिट थी वो भी हट चुकी है। और अब आप जिस वेपन के रूप में भी मुझे सोचोगे मैं उसी वेपन के रूप में बदल जाऊंगी। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो डिस्प्ले को देखते हुए उसे बोलता है कि इसके अंदर 2 न्यू स्किलें भी आई है, जिनमें से एक कन्वर्ट एरो और वहीं दूसरी सिस्टम शेयरिंग है। आखिर ये दोनों एबिलिटी क्या है। जो सुनते ही जियाओशी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि हाँ ये न्यू पावर जो है वो मुझे अपग्रेड होने के बाद मिली है। मास्टर आपको याद ही होगा जब आपने उस लिटिल फॉक्स को यहाँ पर अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करवाया था, तो वहाँ पर मेरे जो काफ़ी सारे फंक्शन थे वो बेकार हो गए थे। तो अभी यहाँ पर अपग्रेड होने के कारण मेरे जो फंक्शन है उन्होंने ऑटोमेटिकली एक स्किल को बना दिया है जो कि सिस्टम शेयरिंग है। और अब आपको फ्यूचर में टेंशन लेने की मास्टर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जितने भी डिसाइपलों को ऐड कराना चाहो आप उतने डिसाइपलों को ऐड करा सकते हो। और उसी के साथ में अगर आप किसी भी सिचुएशन के हिसाब से डिसाइपल को मिशन देना चाहो तो आप वो भी दे सकते हो। और मेरी इस स्किल का नाम जो है वो कन्वर्ट एरो है। लेकिन अभी भी यहाँ पर जो ये मेरी दूसरी स्किल है सिस्टम शेयरिंग में, इसके बारे में अच्छे से नहीं समझ पाई हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है और ये मेरे अपग्रेड होने के बाद ऑटोमेटिकली ही बनी है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये उस लिटिल फॉक्स के कारण है, क्योंकि ये मुझे उस लिटिल फॉक्स के साथ में बॉन्ड को फील करा रही है।
क्योंकि अगर मेरे हिसाब से यहाँ पर करंट सिचुएशन को देखा जाए तो मेरे इस टाइम पर केवल आप होस्ट हो, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये पावर क्या है। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो जियाओशी से बोलता है कि कोई बात नहीं, जल्दी ही हम जो माउंटेन ऑफ शी है वहाँ पर चले जाएंगे, जिसके बाद जब बाइकिंग से मिलेंगे तो वहाँ पर जाने के बाद इसके बारे में खुद ही समझ में आ जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो जियाओशी को पकड़ लेता है और वो जियाओशी को पकड़ते हुए बोलता है कि जियाओशी, जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जियाओशी जो होती है वो कुछ और ही समझने लगती है और वो काफ़ी ब्लश भी करने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो चैन ये होता है उसकी आंखें जो होती है वो पूरी तरह से बदल जाती है और वो जियाओशी के अंदर किसी चीज़ को देखने लगता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।